श्रीमान रणवीर सिंह पठानिया जी, जो हमारे पूर्व एमएलए हैं रामनगर से, श्रीमान बलबीर जी हमारे स्पोक्स पर्सन भी हैं, पठानिया साहब एक सीनियर वकील और पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रदीप जी हमारे मीडिया इंचार्ज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल विभिन्न विषयों को लेकर के डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग के साथ मिला था। हमारा प्रयास था कि उनके ध्यान में वो सभी चीज़ें लाई जाएं जिसके कारण से आने वाले जो फैसले होने हैं डिलिमिटेशन को लेकर के, उसमें सभी जो पॉइंट्स हैं, जो मुद्दे हैं, उनको क्लैरिटी के बाद उनको लागू किया जाए। हम सब जानते हैं कि जम्मू के साथ 1995 में जो परिसीमन हुआ था, एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हुई। 2011 के सेंसस को आधार मान करके कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने कहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक बात कही थी, इसके अलावा भी टैरन को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के, असेसिबिलिटी को लेकर के, वोटर की जनसंख्या को लेकर के सभी को आधार माना जाए। और हमें लगता है कि उन विषयों पर जो आयोग ने पूरी अपनी सहमति दी है, पॉपुलेशन को आधार माना जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो बाकी बातें हैं उनको भी मापदंड बनाया जाएगा। ये एक पॉजिटिव बात है। दूसरा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें हमारे यहाँ पर रिज़र्व रखी गई थी, उसके बारे में जब अंदर आयोग से बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है, लेकिन हम उसके बावजूद भारत सरकार से बात करेंगे कि इन चीज़ों को कंसिडर किया जाए। और 70 सालों में लगातार पीओके के हमारे जो रेफ्यूजीज़ हैं, उनको जिस प्रकार से अपनी बात रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। पहले तो ऐसा हो सकता था कि ये जो हमारी काउंसिल थी उसके माध्यम से हम किसी को भेज सकते थे, और कश्मीरी माइग्रेंट्स को लेकर के पहले भी हमने, भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों को वहाँ पर अपना एमएलसी बनाया था। सिख समाज जिस प्रकार से वहाँ पर विधानसभा में कोई भी सदस्य नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी सरदार चरणजीत सिंह खालसा जी को बनाया था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया है, उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी समाज इससे अछूता ना रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है। तो जो भी बातें हमने रखी थी उसके बारे में आपकी जानकारी के लिए कि सभी हम उसको रिलीज़ भी कर रहे हैं और आप सबको इसकी कापी भी देंगे। हर जो चाहे एसटीज़ हैं, एसटीज़ हैं, उनको लेकर के हमने सीटें रिज़र्व करने की जो पीछे बात कही थी, और वो सीटें सरकार ने रिज़र्व की भी हैं। और इसके साथ ही जो मैंने पहले कहा कि जैसे उन्होंने कहा हमारे दायरे में, अपनी अपनी लीडरशिप को भी ये बात उनके ध्यान में भी लाएंगे और भारत सरकार के ध्यान में ला करके, और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपेक्षा करनी चाहिए कि इन सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। इसके अलावा हमने कहा था कि जो पॉपुलेशन है, जो कश्मीर में 2011 में मैनिपुलेटेड तरीके से गलत दिखाई गई थी, उसके पहले की जब 2001 की ये जो अपने सेंसस है, या उससे पहले 1991 की सेंसस है, उसके आधार को माने तो साफ लगता है कि एकदम से आबादी बढ़ गई लेकिन वोटर नहीं बढ़े। इसलिए सही मापदंड अपनाने के लिए जिन लोगों का आधार है, आधार कार्ड आज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके कारण से हम लगातार वो हर जगह ऑथेंटिक है, और उसी को आधार मान करके वोटर लिस्टें बननी चाहिए। और जो ऐसे फर्जी वोटर्स वहाँ पर जो लिस्टों में आते हैं वो भी इससे ख़त्म होंगे।
और इस चीज़ का मुझे लगता है विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक आधार लिंक्ड पॉपुलेशन की बात है, another point to be considered to verify the population data could be आधार कार्ड इशू टू द पीपल। तो इसमें जो पीछे ये जो संख्या थी बस नहीं, हाँ ये जो मैंने पहले 2001 और 2011 की बात कही है, तो इसमें 3 रीजन जो अलग अलग हैं, JNK में कुल मिलाकर के 1,68,486 जो बर्थ हुए हैं, और 2011 में 2,74,000। परसेंटेज जिस प्रकार से बड़ी है वो हम अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गलत तरीके से मैनिपुलेशन की गई है। जम्मू में पहले थी 79,305, उसके बाद एकदम ये 2011 में 94,640, लेकिन लद्दाख और कश्मीर की ये जम्मू की अपेक्षा में उसको बढ़ा करके दिखाया गया है। इसी तरह से 3 रीजन में जो टोटल बर्थ का शेयर है उसके बारे में भी इसके ये आपको जब कापी जारी की गई तो उसमें आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैं अपने पठानिया जी से कहूँगा कि वो उसके बारे में अपनी बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, आप सबके ध्यान में ले आए कि कहीं न कहीं एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे माननीय गुप्ता जी ने कहा कि सिर्फ जनगणना, लेकिन कल कमीशन ने भी इसे अफर्म किया है, ये हमने ही को हमारे कहने पे कंफर्म किया है, ये कानूनी पोजीशन है। दिस इज़ व्हाट RPA सेज, दिस इज़ व्हाट डिलिमिटेशन एक्ट सेज। जोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस, एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन और टेरेन टोपोग्राफी और एंड लाइक कंसिडरेशंस, बाकी कंसिडरेशंस भी पॉपुलेशन के अलावा अंडर जिसे कह रहे हैं कंसिडरेशन में रहेंगे जब डिलिमिटेशन का फाइनल रिपोर्ट आएगा। अब जो 2011 सेंसस है, सिर्फ कहने से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं, तथ्यों से नहीं कि वो फ्रॉड है, हमने कहा कि उसकी क्रेडिबिलिटी अंडर डाउट है, इट नीड्स टू बी रिलायड, ये इसमें कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं है। 2011 सेंसस ही उसका मापदंड रहे, लेकिन सिर्फ उसी पर रिलाय करना या मेनली उस पर फोकस करना। और जैसे माननीय कविंदर जी ने कहा कि हमने आंकड़े इसमें प्रसारित किए हैं, जैसे पेज 2 भी आपको उसमें मिलेगा कि सबसे पहले पॉपुलेशन की इंक्रीज़ की बात करें तो पॉपुलेशन का वेरिएंस आप बताएं कि जम्मू ज़िला की अगर बात करें तो 98%, लेकिन कुपवाड़ा की बात करें तो 130%। अब सेम इज़ द केस, आप अगर बाकी ज़िलों को इससे कंपेयर करें, इसमें हमने बिल्कुल कुपवाड़ा, बीरवा, जम्मू, डूरू 2021 में 2021 का 2011 का वेरिएंस, 2001 का वेरिएंस, 1981 का वेरिएंस, ये पूरा हमने डिटेल करके तीनों सेंसस का बना के आपको डिटेल बना के दी है। दूसरा, जैसे आधार कार्ड, जो देखिए जो फैक्ट रिमेन्स की एक विशेष खित्ते में, नाम लेने से भी हमें को परहेज़ नहीं कि कश्मीर खित्ते में नॉन वोटर्स ज़्यादा हैं उनके पॉपुलेशन गणना में, जिस वजह से पॉपुलेशन गणना में हमने कहा वहाँ पर लूप होल है। हमने उनको पिन पॉइंट करके बताया है वहाँ कि ऐसी स्टेट्स भी हैं इस भारत में जहाँ पे 98-99% आधार कार्ड एनरोलमेंट हो चुका हुआ है। ऐसे ज़िले हैं जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू, उधमपुर वगैरह बाकी ज़िले जहाँ पे 2-3-4% रह गया, आधार तकरीबन हो गया, लेकिन सिर्फ श्रीनगर ज़िला में 27% आधार पेंडिंग है। ये पेंडेंसी का भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डाटा हमने उनके साथ शेयर किया है। अगर तो आधार रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आशंका ज़रूर है कि जो पॉपुलेशन के गणना के जो आंकड़े हैं उसमें कोशिश की गई है उसको बढ़ा के चलाने की, ये बातें भी उनके ध्यान में लाई जाए। जैसे फर्टिलिटी टेबल्स की बात की, अभी बर्थ रेट की बात की गई, बर्थ रेट में कंपैरेटिवली ग्रेटर नंबर ऑफ इंक्रीज कश्मीर में पाई गई है एज़ कम्पेयर टू जम्मू। तो ये जो हमने डिटेल से तफसील हमने अभी आपके माध्यम से उस दिन डिबेट नहीं की थी, एक तो हम आपको इसमें रिलीज़ करेंगे पॉइंट वाइज, ये हमने पूरा हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है जो हमने डिलिमिटेशन कमीशन को सबमिट किया, और जैसे कहा कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन, एससीज को रिजर्वेशन, एसटीज़ को रिजर्वेशन, या POJK की सीट्स डीफ्रीज करके हर आवर पॉइंट इज दैट एवरी एरिया, एवरी पॉकेट एंड एवरी अनरिप्रेजेंटेड एथनिक ग्रुप शुड गेट ए वॉइस इन दी नेक्स्ट असेंबली। उनको आवाज़ मिलना ज़रूरी है विधानसभा में। इसी पॉइंट को लेके हमने ये पूरा ये जो अपना डॉक्यूमेंट पूरा तथ्य उनके मध्य रखा है। और आने वाले दिनों में भी जैसे कमीशन ने कहा है कि फर्स्ट, और ये फर्स्ट विजिट है लेकिन लास्ट नहीं होगी, बार बार विजिट्स होंगी,
और सिविल सोसाइटी के माध्यम से, जिसे कहते हैं स्थानीय लोगों के माध्यम से, और आप जैसे मीडिया के मित्रों बंधुओं के आपसे कोऑपरेशन के साथ इसके जो भी कोई बेटर आर्गूमेंट होगा, हमारी कोशिश होगी। वी डोंट वांट कोई वेज ना बने, कोई प्रेजुडिस ना हो, कोई बायस ना हो, ये कॉम्प्रिहेंसिव रहे। और जैसे बार बार कहा जाता था 95 का परिसीमन, 67 का परिसीमन, या उसके बाद 74 में भी एक छोटा सा परिसीमन हुआ है, तो कम से कम इस परिसीमन पे सवालिया जवाब ना उठें, ये हमारी कोशिश इसमें रहेगी। इसी लिमिटेड पॉइंट के लिए हमने आज आपको आज का जो ये इन्विटेशन दिया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ब्रीफ में, संक्षिप्त में, अगर कविंदर जी यहाँ वेरी शॉर्ट वो 1 लाइन अगर किसी की क्वेरी हो तो पुट कर सकते हैं। कविंदर जी, पीडीपी के जो नेता है फिरदौस साहब, उनसे हमने बात की, वो कह रही है कि कमीशन जो पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से, वो बयान आप जानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं होगी। आपको किस लिहाज से लगता है कि ये नेता इस पर भी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, इसके पीछे ना तो कोई लॉजिक है बात करने के पीछे। 24 जून को प्रधानमंत्री जी के साथ जो चर्चा हुई, जो बैठक हुई, उसमें सभी पार्टियों ने और प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा आप कुछ भी कह सकते हैं, और उस बैठक का हिस्सा मैं भी था। तो उनकी पीडीपी की जो अध्यक्षा है महबूबा जी, उन्होंने अपनी बात कही और डिलिमिटेशन आयोग के बनाए जाने का स्वागत भी किया, और ये भी कहा कि वो अपने सही ढंग से काम करे। और अभी वो लोगों की बात जानने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी की बात जानने के लिए, अपने जो सिविल सोसाइटी की बात जानने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम बाद में ये ना कहें कि हमारी बात नहीं सुनी गई। सभी पार्टियों ने अपनी बात रखी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे एजेंडा कोई और हो सकता है ना मिलने का, क्योंकि कुछ लोग किसी देश के इशारे पर काम करते हैं, कुछ लोगों का मोटिव कुछ और रहता है। तो अदरवाइज अगर वो जाकर के उधर बात करते तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन दिल्ली में अलग चेहरा और जम्मू कश्मीर में अलग चेहरा है, ये कौन सा दोहरा मापदंड है? ये गलत है। लोगों की जो जन भावना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि पीडीपी ने इस मौके को खोया है, और बाद में किसी को इल्ज़ाम देना गलत होगा। और जिस प्रकार से सभी पार्टियों ने अपनी बात रखी है, जो किसी को सूट करता है, अगर जो मेन पार्टीज़ हैं, चाहे वो कश्मीर की हैं, चाहे जम्मू की हैं, और जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स, और 289 लोगों से जो मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने बातचीत की है। तो नेचुरली इसका रिज़ल्ट सभी की बातों में बड़े ध्यान से और पूरा समय भी दिया गया है। और जैसे पठानिया जी ने बताया, उन्होंने कहा है ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा, इसके बाद और भी बाद में वो पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, अपने सुजेशंस भी हम रखेंगे। उन सारी चीज़ों से ये क्लियर हो जाता है। मुझे लगता है कि पीडीपी ने, खैर उनका मामला है, लेकिन उनको वो मिलना चाहते तो ज़्यादा अच्छा होता। पठानिया जी, मेरा सवाल आपसे है, दो मुख्य चीज़ें जो है, दो मुख्य बिंदु निकल के सामने आ रहे हैं। पहला 2011 के सेंसस पे जो है वो डिलिमिटेशन होगा, और उसके कई मापदंड जो है आपने भी बताए होंगे, मगर मैक्सिमम जो है 2011 का सेंसस जो है वो नजर में रखा जाएगा। वो भाजपा खुद मानती है कि वो फर्स्ट था, उसमें कई सारी जो उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा है। दूसरा, पीओजेके की जो सीट्स को लेकर जो आपने एक मांग रखी है, आपको नहीं लगता ये इलॉजिकल मांग है? क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन के पास इस तरह की कोई भी पावर नहीं है, उनके पास इस तरह का कोई भी डोमेन नहीं है जिसमें वो इन 24 सीटों को डीफ्रीज करके, या इसमें से 1/3 सीटों को डीफ्रीज करके जो है वो मुख्य धारा बना सकते हैं। आपने दो सवाल पुट किए हैं। एक तो मैं नहीं कहता, ये कानून कहता है, दी लास्ट सेंसस प्रीसीडिंग डिलिमिटेशन, वो मापदंड रहता है हर एक डिलिमिटेशन प्रक्रिया का। और दूसरा जो आपने कहा, कविंदर जी ने बिल्कुल ऑनेस्टली आपके सामने एडमिट किया है कि कमीशन ने हमें भी कहा कि ये उनका डोमेन उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है। नाउ आई पुट यू टू अनदर क्वेश्चन, कि इससे पहले जब, जिसे कहते हैं ना, तो जब कानून नहीं हुआ, कि जब संविधान नहीं था, या जब ये पीनल कोड्स नहीं हुआ करते थे, जब कोई एक्ट कानून नहीं था, तब भी तो अदालत चलती थी ना। तब कौन सा कानून था? जिसे कहते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस, इसे कहा गया है। एरिस्टोटल ने अपने उसमें फिलोसफिकल इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। डिलिमिटेशन का पर्पज़ है राजनीतिक न्याय करना, पॉलिटिकल जस्टिस करना। किसी कानून को, जिसे कहते हैं, उसके दायरे में फंस गए, इंसाफ को कर ना पाए, तो बेसिक प्रायोरिटी उनके लिए रहेगी पॉलिटिकल जस्टिस करना, हर एक खित्ते के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक अनरिप्रेजेंटेड एथनिक ग्रुप के लिए। और दे हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल, और हम भी अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ इसको पुट इन करेंगे। आपको रेफरेंस आपके ध्यान में ले लें, जैसे आपने कहा कि ये इसका कोई प्रावधान नहीं है, या नोट करें, सेक्शन 13 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, read with Article 239A of the Constitution of India, which says, आपके ध्यान में ले आऊँ,
कि इंडियन पार्लियामेंट हैज़ पावर टू नॉमिनेट पार्लियामेंट हैज पावर मैं आई एम कमिंग टू लेट मी कंप्लीट सर cannot delimitation recommend to the Indian Parliament or the Indian government? Cannot we persuade upon the Indian Parliament? This is what we are saying. There is a peculiar situation कि minorities को representation देने के लिए अपर हाउस यहाँ पे नहीं है, तो उस हर एथनिक ग्रुप को आप आई जस्ट साइट एन एग्जांपल कि बड़ी थोड़ी सी माइनॉरिटी में शीना एक लैंग्वेज के बोलने बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है, नॉर्थ कश्मीर के एक बॉर्डर में और POJK में बोली जाती है. व्हाई नॉट दे शुड हैव ए वॉइस? तो आई एम जस्ट कोटेड एग्जांपल. अब बात आती है या किसी भी एथनिक ग्रुप की, कश्मीरी पंडित्स की बात करें, POJK की बात करें, हर एक को दे शुड हैव ए वॉइस इन दी असेंबली. तो माय पॉइंट इज कि वो जो 24 सीटें डीफ्रीज करके, एंड देयर इज एन परसेप्शन ऑल्सो पिछले वहाँ पे ध्यान में कि वी आर लुकिंग फॉर द रिकॉर्ड्स ऑल्सो कि मेंढर की सीट जो क्रिएट की थी उसमें भी शायद कोई ऐसा प्रावधान उसमें उस वक्त प्ले में लाया गया था. मेंढर वाली जो विधानसभा सीट जब बनी थी, तो वी आर ऑन टू इट, नो वी एक्सेप्टेड. हमने उन्होंने क्या बोला, हमने उनको कहा दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर टर्म्स एंड रेफरेंस, बट व्हाई डोंट यू रिकमेंड एंड व्हाई शुडंट वी परसुएड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जब ऑल पार्टी मीटिंग And- हुई, कविंदर गुप्ता जी से मेरा एंड द सवाल है, बेंचमार्क सर बेंचमार्क इज पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल, दैट्स ऑल. ऑल पार्टी मीटिंग जब कविंदर जी हुई थी, जब आप प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए थे, क्या आपने ये बात वहां पे रखी थी कि POJK की जो 24 सीट्स हैं उनको डीफ्रीज किया जाना चाहिए, या फिर उनमें से 1/3 हिस्से को जो है डीफ्रीज किया जाना चाहिए? देखिए, वो जो सारी बात थी, धारा 370 टूटने के बाद, मेरा मतलब 5 अगस्त 2019 के बाद जो कंपैरेटिवली जो जम्मू कश्मीर में पहले होता था, जो बाद में होता था, उसके बारे में हमने सारी बात रखी. जब आने वाले इलेक्शंस के बारे में, डिलिमिटेशन के बारे में बात रखी गई, तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मैं नहीं रिप्रेजेंट किया. उसमें सारी चीज़ें ये थी कि आज जो अधिकार मिले हैं वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ को, उसके कारण से कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 टूटी. गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर गई थी. और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये भी बात की गई कि आने वाले समय में जो हमारे POK, खास करके मैं सभी POK के जो हमारे लीडर्स हैं उनसे बात करके वहाँ पर गया था और ये बात रखी गई, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ऐसी बात पहले भी थी. ठीक है मेरे ख्याल से फिर जी बताइए प्लीज. सर, सवाल मेरा सिंपल सा है कि इलेक्शंस के लिए भाजपा कितनी तैयार है? कब लगता है कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए? क्योंकि अब काफ़ी देर हो गई प्रेसिडेंट रूल के बीच में रहती है, लोग भी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के साथ हमारा नहीं, हमें पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए. आपके अकॉर्डिंगली इलेक्शंस कब होने चाहिए? देखिए, डिलिमिटेशन, ये प्रोसेस, ये जो डिलिमिटेशन का चल रहा है, इसके बाद इमीडिएट इलेक्शन करवाए जाएंगे, ये गृह मंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, और डिलिमिटेशन कमीशन ने भी ऐसी बात कही. तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हम लगातार, चाहे वो कोरोना काल हो या दूसरे समय हो, हम लोगों के साथ रहते हैं. नित्य प्रति हमारे बूथ स्तर तक कार्यक्रम होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के लिए, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार आपके अकॉर्डिंगली 2021 सेंसस जो है वो परफेक्ट है इलेक्शंस के लिए, आपके अकॉर्डिंगली? देखिए, जब आधार जिसको माना गया है, एक रूल है, जैसे पठानिया जी ने कहा कि 2011 ही, क्योंकि जो पिछला लास्ट सेंसस वही है, उस पर हो सकता है, लेकिन हमने ये भी कहा कि उसके बाद जो सारी बातें हमने कही थी कि केवल पॉपुलेशन को आधार ना मान करके, क्योंकि इस पर मैनिपुलेशन हुई है, उसके साथ बाकी चीज़ों को भी कंसिडर करें. क्योंकि यही सवाल जब मैंने आपसे पूछा था, आपको याद होगा, आपने कहा था 2011 जो है वो परफेक्ट रहेगा डिलिमिटेशन कमीशन के लिए भी, अगर इस पर ही होता है. पर वहीं डॉक्टर निर्मल सिंह जब वहाँ से वापस आते हैं और अभी की अगर